शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, आप सबको प्रणाम और आप सबका भी शुक्राना जो सुन रहे हैं इस सत्संग को। ये गुरु महाराज जी का आदेश पे मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत ही डिवाइन सत्संग है, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन सत्संग है। ये बहुत चमत्कार से भरा हुआ सत्संग है। शायद उनके लिए ये गुरु महाराज जी संदेश आगे कन्वे करवाना चाहते हैं जो गुरु जी से जुड़े हैं अभी, पर कुछ ना कुछ सेल्फ डाउट्स में शायद रहते होंगे कि ये सब हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, क्या कि हमारा भ्रम तो नहीं है। हमें भी आए थे सेल्फ डाउट्स, ये भी हमारे गुरु महाराज जी ने निकाले हमारे सेल्फ डाउट्स भी। मैं अमृत वेला पे बैठी हुई थी जो गुरु महाराज जी की तरस मुझे मिली हुई है, और मेरे को सेवा बख्शी है गुरु महाराज जी ने। स्वयं ही सवेरे उठाते हैं मुझे, मैं जितने बजे कहती हूँ उतने बजे उठा देते हैं। और जब देखते हैं मैं थकी होती हूँ, जिस दिन रात को थोड़ा लेट हो जाती हूँ और 2-3 घंटा ही रह जाता उठने के लिए, 3-3:15 बजे उठती हूँ मैं, उठवाते हैं गुरु महाराज जी। मेरी तो औकात नहीं उठने की, तो उस 12-12:30 सोती हूँ तो गुरु महाराज जी को ये भी पता होता है मेरा बच्चा थक हार के इतने लेट सोया हुआ है, तो सवेरे वो 3 बजे की जगह 4 बजे उठाते हैं। ना अलार्म बजेगा 3 बजे का, ना 3:30 बजे का, जितने मर्जी अलार्म लगा लो। मैंने सब एक्सपीरियंस कर रखे हैं। 2-2 3-3 फ़ोन्स में भी मैंने अलार्म्स लगा के देखे हुए हैं। अगर गुरु महाराज जी ने आपको रेस्ट कराना है वो रेस्ट ही कराएंगे, और जिस वक्त उन्हें लगेगा आज 3 बजे इसने मुझे बोला उठाने हैं, तो वो 3 बजे भी उठाएंगे। हाथ मार के उठाते हैं, आवाज़ दे के उठाएंगे या आँख खुलवा देंगे, कुछ भी करेंगे, जरिया कुछ भी बनेगा, पर वो उठा देते हैं। गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। तो ये 4 दिन पहले की बात है। तो मैं बैठी हुई थी, मैंने गुरु महाराज जी से ना कभी आजमाइशें नहीं करी। मतलब कहते हैं ना, जब आप एक डिवाइन को मानते हैं ना, जब आप किसी को गुरु मानते हैं या पिता मानते हैं या आप किसी भी शक्ति से जुड़ते हैं, तो आप गुंजाइशें रखिए, आप आजमाइशें मत करिए। इसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ जो गुरु महाराज जी ने मुझे समझाया है। आजमाइश मीन्स होता है कि आप आजमाते हो अपने गुरु को, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। कभी गुरु को नहीं आजमाना चाहिए, कभी गुरु पे शंका नहीं करनी चाहिए, उनके दिए हुए वचन पे शंका नहीं करनी चाहिए, उनकी दी हुई दात पे शंका नहीं करनी चाहिए, उनकी की हुई बात पे शंका नहीं करनी चाहिए, उनके किसी भी फैसले पे उंगली नहीं उठानी चाहिए या डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वो कहते हैं वो होना ही होता है। तो ऐसी मैं बैठी हुई थी। मुझे 2 साल हुए हैं गुरु महाराज जी से जुड़े हुए, जो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। जुड़े तो वो जन्मों जन्मों से हुए हैं, नहीं तो इतना तो जो हमारी हालत ख़राब थी आज से पहले तक भी मरान की, तो ऐसे तो हम जिंदा नहीं रह गए। जिंदा हैं तो ये एक एक सांस हमारे गुरु महाराज की दी हुई है, शुक्राना मेरे मालिक का। मैं ऐसी बैठी हुई थी, मेरे उस दिन बड़ी खंडित था मन। मेरा मन खंडित इसलिए था कि अब दुनिया से गुरु जी ने थोड़ा ऊपर उठा दिया है, तो रिश्ते नातों में पहले फंसे रहते थे, और ये नाराज़ है, वो नाराज़ है, आज इसने ये कह दिया, आज उसने वो कह दिया, मन बड़ा दुखी हो जाता था। तो देखिए, आप दोस्त यारों की बातों का बुरा मानना बंद कर सकते हैं, सिबलिंग्स का बुरा मानना बंद कर सकते हैं, पर जब बात माँ या बाप में से किसी की आ जाती है, और जो आपके बड़े हैं, और ये गुरु महाराज जी भी कहते हैं कि मेरी जगह है वो, तो वो कुछ भी कहेंगे तो आपको सर झुका के उनकी उस बात को काटना भी नहीं होता, आप बहस भी नहीं कर सकते, आपको चुप रहना पड़ता है। गुरु महाराज जी ने सीधा बोला है, जब मैंने तुम्हारा सब कुछ जिम्मेवारी ली हुई है, तो तुम कोई नहीं होते कि तुम किसी के आगे जुबान खोलोगे। जिसको जवाब देना है मैं दूंगा, और माता पिता के तो कभी तुमने अपमान नहीं करने, ये तो मेरा अपमान है वो, सीधा सीधा। तो मेरी मदर बीच में तो गुरु महाराज जी से काफ़ी जुड़ गई थी, बट गुरु महाराज जी का जो एक कथन है कि नेगेटिविटी से दूर रहो, बट मेरे साथ तो जब रहती थी तो काफ़ी जुड़ रही थी। बट मेरी सिबलिंग्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, तो वो मानते नहीं हैं, वो नॉन बिलीवर हैं। तो जो नॉन बिलीवर है उनके नल वर्ड रहती हैं सारी चीज़ें। गुरु जी या किसी भी डिवाइन शक्ति के बारे में बात करेंगे तो दे विल से कि तुम पागल हो गई हो। मुझे बहुत लोग ठरकी बोलते हैं, पागल बोलते हैं, दीवानी बोलते हैं। हाँ, मेरे गुरु महाराज जी के प्रेम में बहुत दीवानी हूँ मैं, तभी मुझे प्रभु मिले हुए हैं। और ये मुझे प्रभु मिले हुए, मैं ऐसे नहीं बोल रही, मुझे वाकई में मेरे गुरु महाराज जी मिले हुए हैं। मुझे पता है वो हर टाइम मेरे साथ रहते हैं, उन्होंने बड़े दर्शन दिए हैं मुझे, और ऐसे ऐसे डिवाइन दर्शन दिए हैं कि मैं बहुत ब्लेस फील करती हूँ अपने आप को लोगों के सत्संग सुन के, कि लोग एक ओम के दर्शन से इतने खुश हो जाते हैं, और गुरु महाराज जी ने तो निहाल करा हुआ है मुझे अपनी ब्लेसिंग्स से। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। तो उस दिन मेरा मन बड़ा खंडित था। मेरी मॉम ने कुछ कह दिया था गुरुजी के लिए भी, और मेरा प्यार गुरुजी से ऐसा है कि मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूँगी, मेरे ऊपर कुछ भी कीचड़ बर्दाश्त कर लूँगी, बट इफ़ समबडी विल ट्राई टू रेज फिंगर ऑन माई गुरुजी, तो मेरे को तो ऐसा हो जाता है कि बस मैं वो बंदा ज़मीन में गाड़ दूँ।
कोई भी हो, मेरी कई बार बहस हो चुकी है इस चक्कर में, कितनों से बहस होती है, बड़ों से भी छोटों से भी, मेरे से नहीं बर्दाश्त होती गुरु महाराज। मैं गुरु महाराज से यही कहती हूँ, कुछ भी कराओ, बस ना ये परीक्षा में मत डालना कि आपके लिए मुझे कहीं सुनना पड़ जाए, मैं मुँह नहीं बंद कर पाऊँगी, सॉरी। आप मेरे को जो सज़ा देनी है दे देना, बट आपके लिए कोई इतना सा भी कुछ कह देगा ना, मैं वहीं गाड़ दूँगी उसे, मेरे को ऐसा हो जाता है। तो मैं बैठी हुई थी, मेरा मन बड़ा खंडित था, मेरी मॉम ने कुछ कह दिया था गुरुजी के लिए, तो मैंने मम्मी को तो कुछ नहीं बोला, मैंने बात पलटी और फ़ोन रखा। तो उस दिन मेरा सारा दिन बड़ा मूड ख़राब रहा, मेरे गुरु साहब मुझे देख रहे थे, सब बार-बार समझा रहे थे, कुड़िए ना रो, ना रो, ना रो, कोई नहीं, मैं बैठा है, परीक्षा सी मैं बैठा है। मैं लड़ी हुई, मैंने कहा ए वाली परीक्षा ना लिया करो मेरे को लो, मैं कहा मेरे तो उंगली उठनी है, मेरे तो किचड़ मचना है, कोई गल नहीं, मैं बैठी है, मैं कुछ नहीं कहना, मैं कुछ भी नहीं कहना, मुझे मैंने पता तुसी सब कुछ देख रहे थे, मेरा हिसाब तुसी लेना सब तो, बट कोई आपके लिए ऐसे बोलेगा ना तो आई विल नॉट लीव दैट पर्सन, मेरे से बर्दाश्त से बाहर है। चलो समझाते रहे, रात बीती, अगले दिन सवेरे अमृत वेला पे ले उठाया गुरु महाराज जी ने, मैं बैठी तो मेरा मन बहुत दुखी था, मतलब सूरत जुड़ते जुड़ते टूट रही थी गुरबाणी से, नितनेम पाठ से। तो मैं फिर भी बड़ी कोशिश कर रही थी कि मेरा गुरु जी से कनेक्शन, सूरत जुड़ी रहे, बट जब मन आपका थोड़ा परेशान होता है ना, तो ये चीज़ें भी में भी खलल कहीं ना कहीं पड़ ही जाता है, ये आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं एहसास किया होगा, अनुभव किया होगा। तो मैं बैठी थी, मेरा नितनेम पाठ हो गया था, गुरबानी स्टार्ट हो चुकी थी, आधी से ज़्यादा गुरबानी निकल चुकी थी। तो मेरे मन में आए, मैंने कहा मैं रो रो के एक वो भजन चल रहा था, सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैंने माना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। तो बस ये चल रहा था, तो मेरा मन भरा पड़ा था, मैं झर मेरे आंसू बहने स्टार्ट हो गए। मैं कहा गुरु महाराज जी, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, मैंने कभी आपके ना, मैंने आजमाइशें नहीं करी आपकी भक्ति में, आप ऐसे इतनी भक्ति करवाते हो, इतना सिमरन करवाते हो, इतना नाम जप करवाते हो, और आपने मुझे साधना बख्शी हुई है, पर मैंने कभी आपकी आजमाइश नहीं करी, मैंने कभी नहीं कहा मुझे इसमें दर्शन दो, उसमें दर्शन दो, बट आज ये जो ऊपर मेरी 3 लाइट्स लगी हुई है ना, इसमें से एक लाइट में दर्शन दो। मेरे पास उसका वीडियो है, मैं वो भी बताती हूँ, वीडियो बनाने नहीं देते वैसे गुरु महाराज जी ने, बट मैंने बना ली थी उन्हीं के हुक्म से। तो थोड़ी देर में क्या होता है, एक लाइट ब्लिंक करती है, मैंने सोचा ऐसे ही फ्लक्चुएशन हुआ होगा, क्योंकि मैं अंधेरा करके वही वाली 3 बहुत ब्यूटीफुल लाइट्स है, उसमें येलो, रेड और ग्रीन कलर के बल्ब लगे हुए हैं, वो मेरी बहुत मेरी फेवरेट लाइट है, वो मेरे घर में जो छत पे सीलिंग पे लगी हुई है। थोड़ी देर बाद मैंने कहा गुरु महाराज जी, अगर ये ब्लिंक आपने करा है तो आप इसको बार बार ब्लिंक करो। तो 1 2 3 4 ब्लिंक हुई, उसके बाद वो बंद हो गया। मेरे 2 फ़ोन्स हैं मेरे पास, तो उसमें से एक फ़ोन मेरे से रानी पड़ा हुआ था, एक फ़ोन में गुरबानी चल रही थी। मैं उस टाइम जब वो दर्शन हुए, मुझे पता था वो गुरु महाराज जी का इंडिकेशन था कि देख तूने मेरे से आज आजमाइश करी, तो मैंने भी तेरे विश्वास की लाज रखी और मैंने तेरी परीक्षा पास करी। अब वो जो परीक्षा वर्ड है ना, मैं बताती हूँ, बड़ा ख़तरनाक होता है गुरु जी का। तो परीक्षा पास हो गई, गुरुजी ने, अच्छा मैं सोच ही रही थी अभी यार, मेरे मन में ही थी बात, मैंने गुरुजी को बोला नहीं, मैंने बोला यार दूसरा फ़ोन मेरे पास पड़ा था, गुरुजी ने इतने सुंदर दर्शन दे दिए और मैं तो ऐसे ब्लैंक हो गई थी, और ऐसे में स्टक हो गई एकदम से, जैसे हैंग हो जाता है सिस्टम, कि गुरु की भगवान आप देख लोगे यार, भगवान आपके सामने साक्षात दर्शन देंगे तो आप 2 मिनट के लिए स्तब्ध ही रह जाएंगे, चाहे जितना मर्जी प्रेम हमारा गुरु महाराज जी के साथ है। मैं तो इतना भी कहती हूँ, आज गुरु महाराज जी पृथक दर्शन दे देना, मैं तो वहीं बेहोश हो जाऊँगी, मैं इतनी खुशी के मारे बेहोश ही हो जाऊंगी। मैं तो तभी गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं तुझे मैं पक्का कर रहा हूँ, तो दिल की बड़ी सेंसिटिव है, पहले तू अपना दिल पक्का कर ले, जैसा तेरा हाथ छुआ था मैंने तो तू बेहोश हो गई थी, तू तेरे सामने बैठ गया ना तो तेरी जान निकल जाएगी, इसलिए भी वो दर्शन नहीं देते मेरे को, पक्का कर रहे हैं पहले पूरा ग्लिम्स दिखाते रहते हैं, कभी बच्चों के कमरे में पूरे खड़े हुए, कभी ड्राइंग रूम में खड़े हुए, कभी लाइट फॉर्म में, मतलब वो देते हुए दिखाते हैं, ग्लिम्सेस देते हैं पूरे खड़े हुए, बट वो मेरे को पृथक दर्शन पूरे नहीं देते कि 2 मिनट के दर्शन दे दो बैठ के। उसका रीज़न उन्होंने मुझे बताया है, तूने तो बेहोश ही हो जाना है। तो मतलब मैं यही सोची थी, गुरु महाराज जी कह रहे की हो गया कुड़िए, वीडियो बनानी से की आवाज़ आती है, गुरुजी मेरे से बात करते हैं पूरा, वो ऐसा होता है, बात भी ऐसे करते हैं कि आप इस चीज़ को गलत मत समझिए कि शायद मैं कोई ठरकी बने में बोल रही हूँ, नहीं। जब आप एक ईश्वर की साधना पे बैठते हैं ना, और आप बड़ा प्रेम करते हैं उनको, और आप उनको अपने घर में एक सदस्य की तरह मानना शुरू करके उनको भोग लगा रहे हैं, उनसे प्यार कर रहे हैं, उनके पैर दबा रहे हैं, पूरी सेवा करते हैं, तो ईश्वरी आपके साथ लीला करते हैं। आप करके देखिए, ज़रूर होगा। जब आप नाम जप करना शुरू करते हैं ना, बहुत कुछ मिलता है आपको।
ईश्वर की तरफ से, क्योंकि वो ईश्वर की दात होती है। जब शिव महापुराण गुरु जी ने मेरे को पढ़वाना शुरू करा, मेरे को शिव महापुराण में सारे डाउट्स क्लियर हुए, क्यों होता है ये, ऐसी अवस्थाएं क्यों मिलती हैं हमें इतनी, गुरु जी की जब नाम जप करते हैं तो हमें क्या क्या अनुभव होते हैं। तो ये बहुत कुछ मेरे जो सेल्फ अनुभव हैं वो भी हैं, और कुछ शिव पुराण के बाद सब क्लियर हुआ कि हम महाशिव की उपासना कर रहे हैं, तो महाशिव के पास सभी शक्तियाँ हैं ब्रह्मांड की। तो जब वो साधना से खुश होते हैं तो कुछ ना कुछ आपको ऐसी दात जरूर देते हैं। तो गुरु महाराज जी अपने ग्लिम्सेस दिखाते रहते हैं, मैंने उन्हें देखा हुआ है, बहुत अच्छे से देखा हुआ है। बड़े प्यारे हैं, बड़े मतलब ऐसे उनका नूर, चेहरे का नूर, मतलब क्या बताऊँ। रुई भी सॉफ्ट कम होती होगी हमारे महाराज जी, इतने गुलाबी से और इतने सॉफ्ट से है ना, इतने सुंदर, इतने गोरे, इतने प्यारे, पोले पोले से, गोलू मोलू से, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो मेरे मन में यही विचार था, अभी मैं अपने सत्संग पे वापस आती हूँ, मैं भाव में बह जाती हूँ गुरु जी के प्रेम में ना, मैं कुछ ना कुछ फिर बताना शुरू कर देती हूँ। तो मैं गुरु महाराज जी, मैंने बोला वीडियो बनानी थी, मैं कहा हाँ जी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। कह रहे अच्छा उठा कैमरा। मैं फटाफट कैमरा ऑन करा, मैंने लाइट की तरफ मारा और फिर से 4 बार ब्लिंक हुई, वही बल्ब ब्लिंक हुआ बार बार, वो बंद हो गया। इतने सुंदर दर्शन गुरु जी के, इतने सुंदर दर्शन, मेरा मन खुश हो गया। जितना मन मेरा खंडित हो रखा था ना मेरी मदर की बातों से, मेरा उतना ही गुरु जी ने निहाल कर दिया अपने आशीर्वाद दे के। मतलब जबकि उसके बाद मैंने दिखाई भी थी ये वीडियो अपनी मॉम को, तब भी उन्होंने ये बोला है तू तो किसी आत्मा वात्मा के चक्कर में पड़ गई है। सॉरी गुरु महाराज जी, माफ़ करना, मुझे पता है मेरी मदर के पास आप परस्पर हो, उनकी भी बुद्धि देंगे, अभी उनका वक्त नहीं आया है कि आप उनको आप भक्ति में लो, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव लोगों से सराउंडेड हैं वो। मैं जितना मर्जी पॉजिटिविटी देने की कोशिश करती हूँ, बट वो मेरे से जब भी अलग होती हैं तो पीठ पीछे क्या क्या होता है, तो फिर इंसान एक लाजमी बात है पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी में बहुत जल्दी आ जाता है। बट मुझे पता है मेरी मॉम आपको प्यार भी बहुत करती हैं, तो डेफिनेटली डे वन और वन डे शी विल गेट इन्वॉल्व हरसेल्फ इन योर भक्ति। आई नो, दिस इज़ माई, मतलब बहुत बड़ा मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है ये होगा। तो थैंक यू गुरु महाराज जी फॉर दिस divine blessings, your presence, you showed your presence। एंड फिर अगले दिन गुरु महाराज जी का एक बड़ा भयंकर सा मैसेज आता है, मेरी परीक्षा तो तूने ले ली, अब तो अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार हो जा और तुझे उसमें पास होना है। एंड यू वॉन्ट बिलीव संगत जी, जो भयंकर परीक्षा इन्होंने मेरी ली, रुला दिया, इमोशंस से ली, मेरे इमोशंस पे स्ट्राइक करी इन्होंने, पूरे मेरे इमोशंस पे अटैक करा। मैं वैसे लो इमोशंस की, मतलब मैं वेरी वीक बाय इमोशंस समवेयर, वेरी डेलिकेट, मतलब कोई कुछ कह दे तो मिनट के अंदर आंखों में आंसू होते हैं। अब तो थोड़ी मैं कम होगी, स्ट्रांग हो गई हूँ। जो परीक्षा मेरे गुरु साहब ने ली, मैंने हाथ जोड़ दिए, मैं कहा बस करो, सवेरे से शाम हो गई, मुझे पता है परीक्षा चल रही है, मेरी नहीं बर्दाश्त हो रही, छोड़ दो। फिर मैसेज आता है तू मेरी परीक्षा से पास हो गई। बस फिर हम तो निहाल हो जाता है जब गुरु जी का ये मैसेज आ जाता है कि तू तो मेरी परीक्षा में पास हो गई है, मैं मिठाइयाँ बांटो भाई, हम तो पास हो गए। जब गुरु जी ये कहते हैं ना परीक्षा पास कर ली, होए, मतलब ऐसे लगता है दुनिया की ना सारी खुशियाँ हमारे चरणों में आ गई, ऐसा लगता है पैरों में आके बैठ गई और कह रहे कि बस तू ये खुशियाँ मना ले। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।